अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रिमशा यासीन फ्रॉम दी फार्मेसी सर्विसेज और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद का ना आना या फिर नींद का बहुत ज़्यादती से भी आना, तो ये भी एक हमारे पास बीमारी ही होती है नींद के लिए। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे इंसोमिया होता है यानी कि नींद ना आना, और अगर हम कहें इसको सोमनोलेसेंस यानी नींद बहुत ज़्यादा आती है। इंसोमिया, इसके साथ हमारे पास आता है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया जिसमें बाज़ औक़ात लोग होते हैं जो कि नींद में चलने लगते हैं, फिर नींद में बोलते भी हैं, तो यहाँ पास एक्टिविटी होती है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया के बाद तो हमारे पास आता है स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर, मतलब जब लोग सो रहे होते हैं और उनको इम्प्रॉपर ब्रीथिंग हो रही होती है, तो इस वजह से उनकी नींद बेदार हो जाती है और वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे थे। फिर हमारे पास आता है सेंट्रल डिसऑर्डर ऑफ हाइपरसोमनोलेसेंस। सेंट्रल डिसऑर्डर मतलब हाइपरसोमनोलेसेंस, उन्होंने अपनी डिजायर्ड स्लीप ले लिए लेकिन उसके बावजूद भी वो नेक्स्ट डे बहुत थके हुए फील कर रहे होते कि हमें और ज़्यादा नींद लेती, मतलब एक अलर्टनेस नहीं होती उनमें। देन वी हैव क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया में हमारे पास ये होता है कि क्रॉनिक इंसोम्निया में इंसान बहुत ज़्यादा ही जाग रहा होता है, उसे नहीं पता होता है, उससे बिल्कुल उसको रेस्ट नहीं रहता, उसके हिसाब से उसका मिजाज भी ख़राब हो रहा होता है, जाहिर सी बात है, वर्क एक्टिविटी उसकी नहीं रहती, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली क्रॉनिक हो जाता है कि आप 6 महीने तक भी नहीं सो पा रहे होते। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब जो लोग खराटे लेते हैं, उनको साइंस प्रॉब्लम होता है, जो लोग खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, अगर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो वो भी नींद से बेदार हो जाते हैं। शिफ्ट वर्क स्लीपिंग डिसऑर्डर। शिफ्ट वर्क स्लीपिंग डिसऑर्डर से मतलब कि जो लोग नाइट ड्यूटी लगाते हैं, नाइट ड्यूटी उनकी बहुत लंबे अरसे तक चल रही होती है, तो उनकी मॉर्निंग में भी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही होती है और वो उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं आती। अब ये सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर की, इनके कॉजेज क्या हैं? इनके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं हमारे पास ब्रेन में, या फिर हम कोई ऐसी स्लीप पिल्स ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स हमें शो हो रहे हैं, जिससे हमें नींद नहीं आ रही, या फिर हम कोई बहुत ज़्यादा कोई डाइट ऐसी ले रहे हैं, या फिर हम कैफीन ले रहे हैं, लोगों को आदत होती है रात के खाने के बाद भी चाय पीने की या कॉफ़ी लेने की, उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती। फिर हमारे पास स्ट्रेस मेंटली डिसऑर्डर भी होता है कि स्ट्रेस बहुत होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, डीप थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है लोगों की। उसके साथ साथ हमारे पास नर्व पेन भी होता है, उसकी वजह से भी लोग नहीं सो पा रहे होते हैं। देन अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें इसकी ट्रीट कैसे करें, हम इसको क्योर कैसे करें? अगर इंसान चाहता है कि नहीं वो एक बिल्कुल फ्रेशली उठे, तो जाहिर सी बात है आपको एक पूरा शेड्यूल सेट करना होता है। आपको जैसे आप अपना वर्किंग शेड्यूल सेट करते हैं, उसी तरीके से इंसान को अपना रेस्ट शेड्यूल भी सेट करना चाहिए, स्लीप शेड्यूल भी सेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्लीपिंग शेड्यूल सेट करना चाहिए। उसके बाद हम कोई ऐसी मेडिकेशंस ना लें जिसके साइड इफेक्ट्स ऐसे शो हो रहे हैं जिससे नींद नहीं आनी चाहिए, कि हम अलर्ट फील नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करें, कोशिश करें अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी रखें, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका आउटपुट बहुत अच्छा हो। सेकेंड थिंग इज़ कि हम कोई ऐसी, अगर इसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आ रही, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्लीपिंग पिल्स लें। स्लीपिंग पिल्स लेकिन हम डायरेक्ट एक हैवी स्ट्रेंथ नहीं लेते। स्लीपिंग पिल्स हम बहुत मिनिमम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं, अगर वो इफेक्टिव रहती है तो इट्स ओके, वरना हम बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेंथ नहीं लेते, क्योंकि फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर इस वजह से बहुत ज़्यादा एक मेजर हो चुका है, जो कि आजकल हर जनरेशन को है, मतलब एडल्ट्स को भी है, जीरियाट्रिक्स को भी है, उनको फिर भी हम स्लीपिंग डिसऑर्डर पे स्लीपिंग पिल्स पे रख लेते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनका स्लीप शेड्यूल या फिर वर्क शेड्यूल उनका प्रॉपर रखें, कि वो नाइट स्टडी ना करें, या फिर जो हमारी स्क्रीन टाइमिंग होती है हम वो ज़्यादा ना रखें। तो अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें, टाइम शेड्यूल सेट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।